जय हिंद दोस्तों, एग्जाम कवच के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आने वाले सभी ऑल वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्पेशली उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट आदि ऐसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का अंग था? ए अवध प्रेसिडेंसी, बी बंगाल प्रेसिडेंसी, सी मुंबई प्रेसिडेंसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल प्रेसिडेंसी। ऑप्शन नंबर बी, बंगाल प्रेसिडेंसी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था? ए गोरखपुर, बी गाजीपुर, सी सारनाथ और डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवध के स्थानीय सूबेदार शहादत खां स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? ए 1732, बी 1740, सी 1739 और डी 1741। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1732। ऑप्शन नंबर ए, 1732। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, जाजामऊ के युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेजों ने कब पराजित किया था? ए 1764, बी 1765, सी 1771 और डी 1775। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765। ऑप्शन नंबर बी, 1765। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत का संबंध किससे है? ए भगत सिंह, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सुखदेव और डी राजगुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति को स्पष्ट करता है? ए अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 142 और चौथा है अनुच्छेद 143। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए 70, बी 75, सी 100 और डी 80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80। ऑप्शन नंबर डी, 80। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बारिश होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बारिश होती है? ए मथुरा, बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी गाजीपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। चलिए आठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग क्या कहलाता है? ए बघेलखंड का पठार, बी बुंदेलखंड का पठार, सी मालवा का पठार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड का पठार। ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड का पठार। चलिए 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, माता टीला बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ए कर्मनाशा नदी, बी रामगंगा नदी, सी झेलम नदी और डी बेतवा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, मिर्जापुर जनपद के कजराहट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? मिर्जापुर जनपद के कजराहट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए डोलोमाइट, बी बॉक्साइट, सी सोना और डी सेलखड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को इत्र नगर के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को इत्र नगर के नाम से जाना जाता है? ए आगरा, बी रामपुर, सी कन्नौज, डी अलीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 13वां प्रश्न है, साइकिल उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? साइकिल उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ए कानपुर लखनऊ, बी इलाहाबाद वाराणसी, सी आगरा और रामपुर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ए वाराणसी, बी गाजीपुर, सी गोरखपुर, डी प्रयागराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है? ए 65%, बी 60.25%, सी 71.4% और डी 75%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71.4%। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वृक्ष नहीं है? ए साल, बी पलास, सी देवदार और डी अमलतास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवदार। ऑप्शन नंबर सी देवदार। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थापित है? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी प्रयागराज और डी आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूर्य सरोवर पक्षी विहार स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूर्य सरोवर पक्षी विहार स्थित है? ए सीतापुर, बी मेरठ, सी आगरा, डी प्रयागराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगरा। ऑप्शन नंबर सी आगरा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना कब की गई थी? ए 1957, बी 1965, सी 1947 और डी 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1957। ऑप्शन नंबर ए 1957। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन है 1995 से 96, 1999 से 2000, 1998 से 99 और सन 2002 से 2003 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1998 से 1999 के बीच किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वंदे भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में वंदे भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 20 जनवरी 2004, बी 9 फरवरी 2004, सी 9 फरवरी 2000, डी 20 फरवरी 2004। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 फरवरी 2004। 9 फरवरी 2004। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रचलित संस्कार गीत नहीं है? ए सोहर, बी कजरी, सी यज्ञोपवीत गीत और चौथा है विवाह गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कजरी। ऑप्शन नंबर बी कजरी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है? ए कार्तिक, बी धोबिया,
सी छपेली और डी राई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छपेली, ऑप्शन नंबर सी छपेली। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी किसे कहा जाता है? ए गाजियाबाद, बी नोएडा, सी लखनऊ, डी गोरखपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोएडा, ऑप्शन नंबर बी नोएडा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, लाख बहोशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो चलिए